मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द को मैदान जंग में हजीमत का सामना। इसराइल का बैक वक्त ईरान, शाम और इराक पर हमलों का दावा। शामी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने जनूबी और वस्ती इलाकों में फौजी मकामात को निशाना बनाने वाले सयूनी मिसाइलों को रोक लिया। जाबिर रियासत का झूठ सामने आ गया। ईरानी फौजी तनसीबात, ऑयल रिफाइनरीज, इमाम ख़ुमैनी एयरपोर्ट और शहर शिराज को निशाना बनाने में नाकाम। इसराइल के ईरान पर खामख्याली हमले। अरब मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर के करीब धमाके सुने गए। तेहरान पर हमलों के बाद कई मकामात पर आग लग गई। आग से इमारत से 10 अफराद को निकाल लिया गया। किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मौसूल हुई। ईरानी ऑफिशियल्स के मुताबिक तेहरान में सायरन की आवाज़ें दिफाई निज़ाम फाल होने के सबब सुनाई दी। ईरान में पासदारान ने इनकलाब के ठिकानों पर हमला किया। इसराइली फौज का दावा, फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हमले के दौरान दिफाई निज़ाम को मुकम्मल मुतहर्रिक कर दिया। अमरीकी हवारी ने भी इसराइल की मदद के लिए जंगी जहाज़ों का स्क्वाड्रन मशरिक़ वस्ता पहुँचा दिया। वाशिंगटन इंतजामिया के ईरान पर हमलों में शमूलियत की तरदीद। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना था कि इसराइल ने ईरान को 1 अक्टूबर के हमले का जवाब दिया। इत्तलात के मुताबिक इसराइल को हमले के लिए फ़िज़ाई हदूद उर्दन ने फराहम की। जस्टिस काजी फाइज ईसा आला अदलिया से रुखसत। जस्टिस याह्या आफरीदी 3 साल के लिए बराजमान। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में दिन 11 बजे होगी। सदर आसिफ अली जरदारी हल्फ लेंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म, अस्करी क़यादत, वफाकी और सूबाई वज़राए आला, चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस समेत दीगर सीनियर जजेस शिरकत करेंगे। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ही जानता है। सुबकदोश चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, एक कागज़ एक पार्टी के लिए फ़ायदा और एक के खिलाफ होता है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बना तो ज़िंदगी बदल गई। कभी कॉजेस बनाने में दखल नहीं दी। इंसाफ देना हमारा फ़र्ज़ है। नामज़द चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी का कहना था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा से बहुत कुछ सीखने को मिला। वो बहुत अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं। उनकी कमी महसूस करेंगे। काजी फाइज के साथ बेंच में कई बार इख्तिलाफ हुआ, लेकिन उन्होंने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। रावलपिंडी के संगजानी रोड पर फिल्मी सीन। कैदियों की 3 वैन्स पर 15 से 20 मुसल्लह मुल्ज़मान का हमला। कैदियों को छुड़ाने की कोशिश। PTI के 3 MPA समेत मुतादिद कैदी फरार हो गए। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई। फरार की कोशिश करने वाले तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों वैन्स में MPA अनवर ज़ेब, मलिक लियाकत और यासिर कुरैशी समेत 82 कैदी सवार थे। मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके प्रिजन वैन के टायर बर्स्ट किए। फायरिंग से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार तमाम अफराद थाना त्रिनौल मुंतकिल। हमलावरों में MPA का बेटा, एक पुलिस एहलकार और 2 दीगर मुल्ज़िमान शामिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने PTI को हमले में मुलव्विस करार दे दिया। अता तारक का मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गिरफ्तार और फरार मुल्ज़िमान समेत मनसूबा साजों को भी सख्त सजाएं दी जाएंगी। मजीद कहा, तहरीक इंतशार के कारकुनान ने हमला किया। हमला सोचा समझा मंसूबा था, जिसकी तैयारी पहले से थी। SHO, ये जो तरनोल का SHO है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है, किसी ने हमला कर दिया है, और फिर ताले खोल के उन सबको 3 प्रिजनर वैन से नीचे उतार के खड़ा कर दिया और एक ड्रामा रचाया हुआ है कि जी वो फरार हो रहे हैं। मेरे पास वीडियोस भी हैं, सबूत भी हैं। रावलपिंडी वाक़े पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, फॉर्म 47 की जाली हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस ने ड्रामा शुरू किया हुआ है। आए दिन जो ड्रामे आप करते जा रहे हैं, ये आपको बंद करने पड़ेंगे। जेल ले जाते हुए SHO त्रिनौल ने अपने हाथ से पुलिस वैन के शीशे तोड़े। PTI रहनुमा शेख वक्कास अकरम ने कहा, हमारे 80 से ज़ायद लोगों को जज साहब ने डिस्चार्ज कर दिया। जब इन मुल्ज़िमान को डिस्चार्ज कर दिया गया तो उनकी गिरफ्तारी किसी और मुकदमे में डाल दी गई। पुलिस हुक्काम मुल्ज़िमान को अटक जेल की तरफ ले जा रहे थे। पुलिस हमारे लोगों को खुद कह रही है कि भागो। जब उन लोगों को अटक जेल ट्रांसफर कर रहे थे उन 3 प्रिजन वैन्स में, फिर तरनौल की हदूद में उन्हें रोक के
तरनौल थाना के SHO शबीर तनोली ने और उनकी टीम ने उन प्रिजन वैन्स के शीशे तोड़े, दरवाजे खोले और ज़बरदस्ती तमाम प्रिजन्स को, जो हमारे वो कैदी अटक ले जाए जा रहे थे, उनको बाहर ला के खड़ा किया और उन्हें वो पुश कर रहे कि आप यहाँ से भागें। अलीमा खान, उज़मा खान को रिहाई मिल गई। डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम के बाहर पुरजोश इस्तकबाल। बेटे अपनी अपनी माओं से गले मिले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI के दोनों बहनों की जमानतें मंजूर की थी। पुलिस की भारी नफरी जेल के बाहर सिक्योरिटी के लिए मौजूद थी। डेरा इस्माइल खान में फितनल खवारिज के दहशतगर्दों का FC चेक पोस्ट पर हमला। 10 FC एहलकार शहीद। दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में चेक पोस्ट पर हमला किया। वजारत दाखिला के मुताबिक शहीद FC के 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान और 4 का जिला कर्क से है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। खवारिज का जिला लकी मरवत में नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला। ISPR के मुताबिक कैडेट आरिफुल्लाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। कैडेट आरिफुल्लाह ने बहादुरी से लड़ते हुए नमाजियों की जानें बचाई। शहीद 19 साला कैडेट आरिफुल्लाह लकी मरवत के रिहायशी थे। कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर फिर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 3 रुपये 3 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा जुलाई 2024 की माहाना एडजस्टमेंट में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। इजाफी वसूली दिसंबर 2024 के बिल्स में की जाएगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट का अहम मार्का जारी। मेहमान टीम अपनी दूसरी इनिंग 24 रन 3 खिलाड़ी आउट पर दोबारा शुरू करेगी। पाकिस्तान को इंग्लैंड पर 53 रन की बढ़तरी हासिल। 267 के जवाब में पाकिस्तानी टीम 344 रन बनाकर आउट हो गई थी। और इमर्जिंग T20 एशिया कप के सेमीफाइनल्स, पाकिस्तान शाहीन्स को श्रीलंका के हाथों शिकस्त। फाइनल के दौर से बाहर। दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने भारत को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।